एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्टिकी नोट्स जो होते हैं उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से ये हेल्पफुल होता है। वैसे मेरे पास ये बुक है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने ये पूरी बुक उसी से ही स्टडी की है और कुछ अंडरलाइन किए, बस वही। मैंने इसके लिए पर्टिकुलर प्रॉपर डीप नोट्स नहीं बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इस सब्जेक्ट के लिए। और इसको मैंने ज़्यादातर इस टाइप के नोट्स यानी स्टिकी नोट्स की तरह ही मैंने इसको पूरा किया है। तो स्टिकी नोट्स कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा जो टॉपिक होता है, आप उसकी फ़्लो को समझने के लिए आप पॉइंट वाइज या फ्लो चार्ट के फॉर्म में स्टिकी नोट्स पे बना के उसके बगल में से पेस्ट कर सकते हो, जिसे आपको इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इतना पढ़ो, मेन पॉइंट्स याद रखो और समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ टॉपिक के अंदर क्या था। ये ज़्यादातर क्विक रिवीजन के लिए या सेकंड थर्ड टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लिए, उसके बाद आप ये सेकंड रिवीजन में इस टाइप के नोट्स बना सकते हो। मैंने स्टार्टिंग से ही बनाए थे, ये मैंने बहुत सारे बना रखे हैं कि इस टॉपिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इतना ही कंटेंट अवेलेबल है। बट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे तो मैंने उसे भी डाला है यहाँ पर। इस तरीके से आप कर सकते हो कि आपके पास बुक है बट उसमें कंटेंट जो है उसका बहुत ही कम है, बट क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर डिक्लेरेटरी डिक्री दे रखा था, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रीब्यूट कैसे करता है, लिमिटेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मुझे इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ही पढ़ के अपना पूरा मतलब ये टॉपिक मेरा क्लियर हो सकता है। इस तरीके से मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है कि मुझे ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ वर्ड्स वगैरह पढ़ूंगी। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ये भी हेल्पफुल होता है। और जो स्टिकी नोट्स होते हैं उसमें ये नहीं होता है कि आपको पूरी प्रॉपर लाइन लिखनी होती है, नहीं, आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने होते हैं जिससे आपको प्रॉपर रिकॉल हो पाए कि वो क्या है। और रिमेंबर फर्स्ट थिंग कि वाई वी फोकस ऑन कीवर्ड्स, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आप उन्हें नहीं जानते, क्या जाती है सिर्फ शीट्स। तो शीट्स ही डिपेंड करती है कि कैसे आपने लिखा। तो शीट्स में आपके क्या होगा, हाईलाइट, कीवर्ड्स हाईलाइट होंगे। उसे भी बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं, तो जल्दी जल्दी चेक करेंगे, उस हिसाब से वो देखेगा आपने कीवर्ड्स लिखे, आपको इस प्रकार से नंबर मिल जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, ये मैंने बना रखे हैं। और ये स्टिकी नोट्स कई टाइप से बना सकते हैं, मैंने बस अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बनाया जो मुझे सूटेबल लगता है। बट प्रॉपर 3 टाइप से बना सकते हो। एक की स्टिकी नोट्स होते हैं जो आप सिर्फ डेफिनेशन के लिए बना सकते हो। एक होता है कि फॉर्मूला वगैरह लर्न करने के लिए, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज है, जैसे कि हमारे में होता है, एसएमसीएफ में था, ठीक है, सीआरवी में है, फंडिंग के क्वेश्चन होते हैं, इंसॉल्वेंसी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको फार्मूले से याद करने होते हैं। तो आप उस टाइप पे भी बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये तो अभी लॉ का है सब्जेक्ट, तो अगर अगर यहाँ पर ऐसा कोई सब्जेक्ट होता जिसमें कई सारे फार्मूलेज लगाने होते, तो आप इसमें जो भी फार्मूलेज यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर क्वेश्चन है, अब उसमें कई सारे फार्मूलेज यूज़ हो रहे हैं, तो उसके जितने भी फार्मूलेज है उसको स्टिकी नोट्स पे लिख के आप यहाँ पर पेस्ट करो। जैसे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये कई बार पूछे भी जाते हैं, ये टॉपिक तो आता ही है। तो मैंने इसको इतना बड़ा था, ये बहुत बड़ा था, यानी कि पूरा पूरा यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है, कई सारी चीज़ें मिक्स है। कंसाइज वे में मैंने इसको यहाँ पर बना के लिख दिया, मेरे को इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ये पढ़ूंगी, मेरा हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट वन वे होता है कि आपने बहुत बड़ा जो होता है, जैसे कि चैप्टर का फ्लो समझने के लिए आप स्टिकी नोट्स बना सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माइंड मैप की तरह, उसे भी एक छोटे स्टिकी नोट्स में बना सकते हो। और मेरे पास एक स्कैनर भी है, ये मैं यूज़ करती हूँ, मैंने स्कैनर से ही पढ़ के जाती हूँ। जैसे मैंने इस स्कैनर में ना, जैसे कि हर हर टॉपिक पे थोड़ा क्वेश्चन हो सकते हैं स्कैनर के अंदर, तो उस हिसाब से मैंने बना रखा है कि ये जैसे कि यहाँ पर एथिक्स था, तो एथिक्स के 2 एथिक्स की डेफिनेशन थी, बट 2 एथिक्स की नहीं थी, तो मैंने 2 एथिक्स के यहाँ पर लिख के बना दिया है। और भी मैंने बनाया इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है, जैसे कि इसने टॉपिक तो कवर किया है, बट ये जो है ना, जैसे मैंने डेफिनेशन लिख दी, प्रोसेस लिख दी, ये कवर नहीं था, तो मुझे बार बार मॉड्यूल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट इधर से पढ़ सकती हूँ। तो इस तरीके से आप ये स्टिकी नोट से चिपका सकते हो, ये उखड़ भी जाता है तो आप चिपका सकते हो। ये मैं सुबह लर्न कर रही थी,
सॉरी, ये तो वन चार्ट का मैंने बना रखा है। ये इसके लिए बताना, अगर आपको ये जानना है कि इसे कैसे बनाते हैं और ये कितना हेल्पफुल होता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ये 1 पेज नोट्स होते हैं, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए होते हैं। ये भी मैंने स्टिकी नोट्स की तरह ही बना रखे हैं कि ये जो चैप्टर था ड्यू डिलिजेंस का, तो उसमें ये इस पूरे स्कैनर में ये टॉपिक नहीं लिखा हुआ था, और ये टॉपिक आ जाते हैं कभी कभार, तो मैंने लिख रखा है इधर एडवांटेज, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव, इधर फैक्टर्स, कुछ क्वेश्चन जो जो मुझे लगे कि मुझे लिखना चाहिए, मैंने इस तरीके से लिखे। तो ये आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो स्टिकी नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आप यूज़ करो। और इसके कई सारे ऐप्स भी आते हैं, आप अगर गूगल्स वगैरह पे खोजोगे तो मिल जाएंगे, जो भी आपको सूटेबल लगा हो। बट आई वर्क ऑन अ मैनुअल थिंग्स, तो मैंने यही प्रेफर किया है। अभी तक मैंने कोई पर्टिकुलर ऐप नहीं यूज़ किया। आपको कोई पर्टिकुलर ऐप पता है तो ज़रूर सजेस्ट करो मुझे। एंड थैंक यू, टेक केयर एंड स्टडी करो, बी हैप्पी।